Hello, student. Today we will understand the chapter 1 How the Camel Got His Hump from the book It So Happened. इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं स्टोरी का। ये जो स्टोरी है वो उस टाइम की है जब ये वर्ल्ड संसार बस शुरू ही हुआ था और उस टाइम पर जो एनिमल्स थे, जानवर थे, उनको ह्यूमंस का, इंसानों का काम करने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन उस टाइम पर भी एक ऐसा एनिमल था जो कुछ काम नहीं करता था और वो सिर्फ हम्प कहता था। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। शुरुआती टाइम में जब ये संसार बना तो वहां पर बहुत सारे अलग-अलग नए तरीके के एनिमल्स थे और उन्होंने इंसानों के लिए काम करना बस शुरू ही किया था। और उस टाइम पर एक वहां पर कैमल भी था, ऊंट भी था, जो कि हाउलिंग नाम के डेजर्ट के बीचों बीच रहा करता था। और वहां पर जो भी सूखी लकड़ियां, सूखी झाड़ियां या कांटे होते थे, उनको खाता था और कुछ नहीं बोलता था, किसी से कोई बात नहीं करता था, वो बस हम कहता रहता था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब क्या होता है, मंडे मॉर्निंग का टाइम है, मतलब सोमवार की सुबह है और वहां पर हॉर्स आता है। हॉर्स के पीठ पर सैडल है। सैडल मतलब एक ऐसी जगह जहां पर सामान को रखा जा सकता है जिससे कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। उसकी पीठ पर, हॉर्स के पीठ पर सैडल है और वो कैमल से कहता है, ऊंट से कहता है कि आओ कैमल, तुम भी हमारी तरह ट्रॉट करो, मतलब हमारी तरह काम करो। तो कैमल उस हॉर्स से कहता है हम। ये सुनकर क्या जो हॉर्स है वो वहां से चला जाता है और वो अपने मैन को, मतलब अपने मालिक को बताता है कि कैसे कैमल ने उसकी बात नहीं सुनी और बस हम कहकर उसने उसके बात को इग्नोर कर दिया। अब नेक्स्ट उसके पास डॉग आता है। डॉग के मुंह में एक स्टिक है, एक लकड़ी है और वो कैमल से कहता है कि आओ कैमल, तुम भी हमारी तरह लकड़ियों को फेच एंड कैरी, मतलब लकड़ियों को लाने और ले जाने का काम करो जैसे हम सब कर रहे हैं। तो कैमल उससे भी कहता है हम, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। ये सुनकर डॉग वहां से चला जाता है और इसके बारे में अपने मालिक को बताता है। अब उसके पास ऑक्स आता है, मतलब बैल आता है। बैल के जो नेक है, जो गला है, उसके गले में एक यॉक है। यॉक मतलब हल है जिससे वो खेतों में खेतों को जोत सकता है। तो वो ऑक्स कैमल से कहता है कि आओ, तुम भी हमारी तरह प्लग करो, मतलब खेतों में जोतने का काम करो। लेकिन कैमल उसे भी कहता है हम। और ये सुनकर ऑक्स वहां से चला जाता है और अपने मैन को बताता है, मालिक को बताता है कि उसे भी कैमल ने काम करने से मना कर दिया। अब दिन पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन दिन के एंड पर जो मालिक है वो अब तीनों एनिमल्स को बुलाता है, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को, तीनों को एक साथ बुलाता है और उनसे वो कहता है कि आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मतलब मुझे तुम तीनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये जो हम्प है ये हमारे डेजर्ट में, हमारे रेगिस्तान में कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं इसको इसके ही हाल पर ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। लेकिन इसके बदले क्या होगा, जो तुम तीनों हो, इसने जो काम नहीं किया उस काम को पूरा करने के लिए तुम तीनों को उन कैमल की जगह पर डबल काम करना पड़ेगा। अब ये सुनकर तीनों एनिमल्स, ऑक्स, डॉग एंड हॉर्स, एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और वो डेजर्ट के एज पर जाकर, मतलब डेजर्ट के किनारे पर जाकर अपना पंचायत करते हैं। पंचायत मतलब मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि हम क्यों कैमल की जगह काम करें, इस तरीके की वो लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है, वहां पर कैमल आ जाता है। अब कैमल कुछ मुंह में चुइंग कट, मतलब जुगाली करता हुआ आ रहा है। जैसे जनरली एनिमल्स होते हैं ना, आपने देखा होगा, जैसे गाय, भैंस वगैरह, वो मुंह में कुछ उनके नहीं होता पर वो ऐसे ही चलाते रहते हैं, अपना टाइम पास करते रहते हैं। तो इसी तरीके से जो कैमल है वो च्युइंग करता हुआ आता है और उन लोगों की, तीनों की पंचायत को सुनकर वो हंसने लगता है कि क्या बकवास है, ये क्या बोले जा रहे हैं। उनको, उसको बड़ी हंसी आती है उनकी बातें सुनकर और फिर वो वहां कहता है हम, और ये कहकर वहां से चला जाता है। अब वहां पर पंचायत चल रही है। इसी बीच में वहां पर एक जिन आ जाता है। जिन जो कि पूरे डेजर्ट का, पूरे रेगिस्तान का इंचार्ज है। वो वहां पर रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, मतलब
ऐसे जोर जोर से घूम रहा है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज में जब जिन आता है तो क्या होता है, धुआं धुआं सा होता है, चारों तरफ गोल गोल स्प्रिंग से बनते हैं, और इसी तरीके से डस्ट का एक क्लाउड बन जाता है, बादल सा बनता है, और वहां पर जिन आ जाता है। अब जिन वहां पर इंचार्ज है, तो जो हॉर्स है वो उससे कह पूछता है जिन से कि जिन, आप तो इस पूरे डेजर्ट के इंचार्ज हो, आप ही बताओ क्या ये सही है कि किसी का कोई इतना आइडल हो, मतलब इतना बेकार हो कि उसे कुछ काम करने में मन ही नहीं लग रहा है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो जिन कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी का आइडल होना मतलब आलसी होना या बेकार होना, सही बात है। अब हॉर्स कहता है कि लेकिन हमारे डेजर्ट के बीचों बीच एक ऐसी चीज है जो कुछ काम नहीं करती है, वो बस हम्प बोलती रहती है। उसकी लंबी 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 सी गर्दन है और लंबे उसके पैर हैं। अब उसने पूरा दिन से कुछ भी काम नहीं किया, जो मंडे से हमने सोमवार से हमने काम करना शुरू किया था, और आज क्या है, वेडनेसडे हो गया है, 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसने अभी तक एक छोटा सा काम भी करना शुरू नहीं किया है। व्यू, तो जो जिन है वो अपना एक्सप्रेशन देता है कि अरे ऐसा कैसे, और वो विजलिंग मतलब सीटी बजाते हुए कहता है कि वो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, जिसकी लंबी गर्दन और लंबी टांगे हैं, वो कोई और नहीं है, वो मेरा कैमल है, मेरा ऊंट है। अब मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। वो ही सेज हम्प, वो हम्प कहता है और प्लग नहीं करता। ऑक्स कहता है कि वो बस हम्प कहता रहता है, ना वो खेतों में काम करता है। तो जिनके कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मैं उसको देखता हूँ, तुम जो है थोड़ा सा वेट करो। और इसी के साथ हमारा ये जो स्टोरी का पार्ट 1 होता है, वो पार्ट 1 है, वो कंप्लीट हो जाता है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये कुछ इसके क्वेश्चन आंसर हैं स्टोरी के पार्ट 1 के, जो आप इसको आपने, अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई है तो आप इसको अपने आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स, डॉग को क्या काम दिया गया था और ऑक्स को काम क्या दिया गया था, ये स्टोरी में क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, वो क्यों रहता था, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करना चाहता था। व्हाट मेड द डॉग, हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, किस चीज ने उन्हें एंग्री करा, क्योंकि उसके कैमल के बदले उन लोगों को डबल काम करना पड़ा था। अब हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अबाउट अगेंस्ट द कैमल, जिनको कैसे पता चला कि हॉर्स कैमल के बारे में कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि उसने मेंशन किया था कि ऐसी चीज है जिसकी लंबी गर्दन और लंबी टांगे हैं, तो वो और कोई नहीं, कैमल था। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।